कुदरत ने एरोन ली रास्टन को एक ऐसे दर्दनाक मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया था जहां वो पूरी तरह से हार गया था। यही तक कि उनको मालूम ही था कि वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जा पाएगा और ना ही अपने फैमिली को वापस मिल पाएगा। उनको ये यकीन हो गया था कि अब वो मरने ही वाला है। इसीलिए पत्थर पर उन्होंने अपना नाम, जन्मतिथि और अपनी मृत्यु की संभावित तारीख भी लिख डाली थी और अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहने के लिए अपने कैमरे में रिकॉर्डिंग भी कर लिया था। ये कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो जिंदा रहने के लिए और अपने परिवार से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए कुछ ऐसा कारनामा कर जाता है जिस परिस्थिति में लोग मरना पसंद करेंगे, लेकिन वो काम एरोन ने नहीं किया और ऐसा कारनामा करके दिखाया। वो सब सुन के ही हमारी रूह तक कांप जाएगी। मौत में भी इतना दम कहाँ जो हमें जिंदा रहने से रोक सके। ये शब्द है एरोन के। आखिर क्या हुआ था 26 अप्रैल 2003 को, इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त वनराज एक बार फिर से आप सभी का वनराज मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एरोन ली रास्टन की, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1975 में अमेरिका के मेरियन, ओहियो में हुआ था। बचपन से ही उनको बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर चढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट था। उनको ऊंचाई वाली चोटियों के ऊपर चढ़ना दिल को सुकून देता था। एरोन को बड़े से बड़ा रिस्क लेने में डर नहीं लगता था। प्रारंभिक जीवन में उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में काम किया और अपने बचे हुए समय के दौरान उन्होंने पर्वतारोहण में अपनी प्रतिभा को विकसित किया। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ बहुत ही अच्छे पर्वतारोही भी थे। इंजीनियरिंग के काम में उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी, लेकिन उनको सुकून सिर्फ पर्वतों की चोटियों के ऊपर ही आता था। एरोन कुछ अलग प्रकार के इंसान थे, क्योंकि वो ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी को भी बताते नहीं थे, अपनी फैमिली तक को भी नहीं। एरोन अपनी आत्मकथा बिटवीन ए रॉक एंड ए हार्ड प्लेस में लिखते हैं कि एक दिन की बात है, तारीख थी 26 अप्रैल 2003। दोपहर के समय एरोन अपने नए प्रोजेक्ट के लिए निकल जाते हैं। उनको चेन्नई इकाई के ठीक दक्षिण में पूर्वी वेन काउंटी के पास उटा में ब्लूजॉन चेन्नई के रास्ते अकेले चलना था। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 16 किलोमीटर लंबा था, जो 5 दिन में उनको पूरा करना था। अपने साथ जरूरत का सामान लिए वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। धीरे धीरे अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। उन्होंने सोचा ही नहीं होगा कि आज का दिन उनके जीवन के सबसे बुरे दिन में से एक होने वाला है। रास्ते में जब ऐसा मोड़ आ जाता है जहां उनको 2 घाटी को पार करके जाना था, जो तकरीबन 65 फुट गहरी थी। एरोन उसको पार कर ही रहे थे, तब वो फिसल के 65 फुट घाटी में गिर जाते हैं। उनके साथ साथ एक भारी भरकम पत्थर भी गिर जाता है। एरोन खुशकिस्मत थे कि चट्टान इनके सिर पर नहीं गिरी और वो इनके बाएं हाथ को कुचल के एरोन के दाहिने हाथ में फंस गई। ये सब कुछ ही क्षणों में हो गया था। एरोन थोड़ी देर बाद जब वो होश में आई तो खुद को एक 55 फुट ऊंची दरार के बीच अपने दाहिने हाथ को तकरीबन 360 किलो भारी भरकम चट्टान के बीच में फंसा हुआ पाते हैं। वो मदद मांगने के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन मीलों दूर इनकी आवाज सुन सके ऐसा आसपास में कोई नहीं था। बचाव कार्य की कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि वो किसी को भी इस मिशन के बारे में बताकर नहीं आए थे। उनकी मंजिल अभी भी 10 किलोमीटर दूर थी। एक हाथ कुचल गया है और दूसरा चट्टान में फंसा हुआ है। शरीर में से काफी खून भी बहने लगा है। अब हौसला भी थोड़ा टूट गया है। उसके शरीर ने भी अब तो साथ देना कम कर दिया है। एरोन के पास लाचार बनकर अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता बचा नहीं था। एरोन के पास थोड़ा पानी और कुछ खाने के लिए था, जो उनको थोड़े दिन जिंदा रहने के लिए काफी था। ऐसी भयानक परिस्थिति में एरोन 127 घंटे गुजारते हैं। एरोन को अब लगने लगा कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो घाटी की दीवार पर अपना नाम, जन्मतिथि और अपने मृत्यु की अनुमानित तारीख लिख देते हैं और अपने परिवार को अंतिम अलविदा कहने का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado.
Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it. I would appreciate it. तभी एरोन को उनके पिताजी की कही एक बात याद आती है, जब तक अपने शरीर में एक आखिरी सांस बची हो तब तक अपने मंजिल को पाने के लिए हमें एक प्रयास और करना चाहिए। एरोन एकदम से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ से बच निकलने का रास्ता सोचने लगते हैं। काफी वक्त गुजरने के बाद वो ये फैसला करते हैं कि वो अपने हाथ को खुद ही काट कर यहाँ से बाहर निकलेंगे। उनके पास ऐसे हथियार भी नहीं थे जो जल्द से जल्द उनका हाथ काट सके, था तो बस एक बिना धार वाला 2 इंच का चाकू। वो अपने 2 इंच के चाकू से खुद के हाथ को काटना शुरू कर देते हैं। उनका दूसरा हाथ भी कुचला हुआ था तो काटने में काफी तकलीफ हो रही थी, इसलिए वो पहले अपने हाथ की हड्डी को एक छोटे से पत्थर की मदद से तोड़ देते हैं ताकि काटने में आसान रहे। फिर भी 2 घंटे की दर्दनाक दर्द को सह के आखिर वो अपने हाथ को काटने में सफल रहे और वो 55 फुट नीचे जमीन पर जा गिरे। एरोन घाटी से बाहर आ जाते हैं। वो अपनी मंजिल से अभी भी 10 किलोमीटर दूर थे। एक हाथ कटा हुआ था, दूसरा कुचला हुआ था, फिर भी एरोन हिम्मत नहीं हारते और अपने मंजिल की ओर निकल जाते हैं। एरोन को ये डर था कि ज्यादा खून बहकर उनकी मृत्यु न हो जाए। तकरीबन 5 घंटे और 6 किलोमीटर ऐसी हालत में चलते रहने के बाद उनकी मुलाकात नीदरलैंड से छुट्टी पर आए एक परिवार से होती है। उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और वो जिंदा बच जाते हैं। एरोन अपना हाथ काटने के बाद तकरीबन 5 घंटे में हॉस्पिटल पहुंचने में सफल रहे। डॉक्टर्स ने बताया था कि वो आधा घंटे और लेट आते तो उनकी मृत्यु शरीर में से ज्यादा खून बहने की वजह से हो जाती। एरोन की इस कहानी में से हम सबको ये सीख मिलती है कि जब तक आपके पास समय है और करने के लिए कुछ ऐसा कार्य है तो उसको पूरे जी लगा कर करो तो आप उसमें एक अलग ही माहिरत हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाइयों में ले जा सकते हैं। जिद जिंदा रहने की हो या अपने लक्ष्य को पाने की, अगर तुम भी एरोन की तरह हिम्मत और हौसला टूटने नहीं दोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। ऐसे ही हर संडे को इंस्पायर स्टोरी और मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले।